अहमदाबाद से लाइव मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी, क्योंकि आज आप देख सकते हैं सीधा यहां अहमदाबाद से जो तस्वीरें सामने आ रही है, यहां पर जिस तरह से एआईसीसी का अधिवेशन और तमाम नेताओं से पीछे घिरा हुआ। संजीव, सीधे आपके पास आ रही हूं, जरा दिखाइए पीछे क्या तस्वीर और यहां पर इस वक्त क्या माहौल बना हुआ है, जिसे अब जो रणनीति यहां पर तैयार की जा रही है सीधे सीधे लोकसभा चुनाव को आधार बनाते हुए दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सीधा टारगेट करेगी। कितनी सफल होती दिख रही है कांग्रेस अपनी इस रणनीति में? संजीव, सोशल एंड मॉरल फ्रीडम, दिस फ्रीडम हैज पूजा देखिए, कांग्रेस का जो संविधान है उसके मुताबिक देश भर से, हर जिले से और कभी कभी एक जिले से 2 या 3 वो डेलीगेट्स बनाती है, और वो डेलीगेट्स जो कि स्थानीय स्तर के उसके प्रतिनिधि होते हैं वो एआईसीसी के डेलीगेट्स यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स कहलाते हैं। और उन डेलीगेट्स के साथ कांग्रेस समय समय पर अपना अधिवेशन आयोजित करती रहती है। वो एक रिफ्रेशर कोर्स की तरह होता है, नेतृत्व क्या कहता है और जमीन पर क्या लेकर के जाना है प्रतिनिधियों को, वो बात इन्हें इस तरह के अधिवेशनों में बताई जाती है। तो ऐसा ही एक अधिवेशन इस वक्त अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। उसके पहले कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें कि कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं। उन प्रस्तावों को आज यहाँ पर तमाम डेलीगेट्स, जिनकी संख्या करीब 1700 से ज्यादा है, उनके बीच में पारित किया जाएगा। अब मैं यहाँ की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। यहाँ अगर आप देखें तो मैं मंच के ठीक सामने खड़ा हूँ और देश भर से जो डेलीगेट्स आए हैं, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पूरे देश भर से आए डेलीगेट्स जो कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस के सिपाही कहलाते हैं, वो मौजूद हैं। उधर मंच के ऊपर खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो तमाम लोग वहां मौजूद और सभी बड़े शीर्ष नेता, प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा पार्टी प्रभारी और एमएलए और एमपी कांग्रेस के जितने मौजूद हैं सब। और यहाँ पर कांग्रेस के पारंपरिक वेशभूषा में मौजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता, एआईसीसी डेलीगेट्स जो कि अपने अपने इलाकों में खासा रुतबा रखते हैं। कुछ इस तरह का माहौल यहाँ पर है जैसे कि एक नई तैयारी, एक नई लड़ाई का उद्घोष किया जा रहा है और कोशिश इस बात की जा रही है कि एक बार फिर से पार्टी में ऊर्जा लाई जाए। अब यहाँ पर लड़ाई यहाँ अहमदाबाद में सबसे ज्यादा बड़ी है, सबसे ज्यादा बड़ी लड़ाई तो गुजरात में ही है। 3 दशकों से यहाँ पर सत्ता में कांग्रेस नहीं है और ऐसा कौन सा रोड मैप आज तय हो जाएगा जो कि कांग्रेस को वापस सत्ता में लेकर के आएगा, ये तय होना है। देखना है मन से क्या कहा जाता है। कल जो बात कही गई थी, आपने भी उस बात को कहा कि राहुल गांधी ने पार्टी को एक निश्चित मोड़ दिया है हाल के दिनों में, और वो ये है कि जो तमाम समाज के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, हालांकि ये तो हर पार्टी का अपना रहता है, लेकिन बड़े खास तरीके से इसे उस तरफ मोड़ दिया जा रहा है और कहा यही जा रहा है कि हमको उनकी आवाज बनना है जो दलित हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो पिछड़े हैं, जो अकलियत हैं, जो महिलाएं हैं। और इस तरफ पार्टी को जातीय एक टर्न देने की जो बात है, ये शायद कांग्रेस में पहली दफा देखा जा रहा है। और यहीं पर से वो लड़ाई शुरू हो जाती है कि उसके अपने तमाम सहयोगी भी तो इसी तरह की राजनीति करते हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो दूसरे दल हो। और ऐसे में क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस का अपना जो संबंध है अपने सहयोगियों से कुछ उसी तरह का हो जाएगा क्या, जैसा कि उसका आम आदमी पार्टी के साथ हो गया, ये देखना है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी वाला जो उदाहरण है वो भी आपको गुजरात में ही दिखाई पड़ता है। गुजरात में आम आदमी पार्टी पिछली दफा चुनाव लड़ी और उसने 13% वोट ले लिए और भारतीय जनता पार्टी को पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा 182 में से 153 सीटें मिल गई, जो कि पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ते ही चली गई। 149 रिकॉर्ड था चिमन भाई पटेल का, जो कि कांग्रेस के थे। तो इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत इसीलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो कथित सहयोगी है वो आपस में बट जाते हैं। आइए आइए, प्लीज गो, आइए। ये तमाम ये जेडी सीएम साहब हैं, कभी मंत्री हुआ करते थे, नेता मंत्री, तमाम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और सबों को इस बात का इंतजार कि कांग्रेस का वो रोजी दौर, वो फिर गुलाबी क्षण कब आता है। अब यहाँ पर एक तो वैसे बात हो गई पूजा की एक बड़ा डिस्टिंक्ट टर्न दिया जाएगा कांग्रेस को। मैडम किस तरफ जाएंगी? लाइव हो रहा है। मैडम जाइए, इस तरफ जाइए। हाँ, तो एक तो ये है कि एक डिस्टिंक्ट टर्न दिया जाएगा कांग्रेस को और जातीय गुणागणित के हिसाब से चीजों को तय किया जाए और शायद हिंदुत्व का जो कार्ड है उसे
काटने के लिए ये कोशिश ला रही है कांग्रेस। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि एक दूसरी बहुत बड़ी बात है जो कि करने जा रही है कांग्रेस, और वो है कि अभी तक प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं या फिर पार्टी प्रभारी होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। क्या इस बार कोई बदलाव है? तो जी हाँ, बदलाव है। कल उसके बारे में भी बात हुई है और आज यहाँ पालन कराया जाएगा कि जो जिला होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट अब माना जाएगा कांग्रेस में, और जिला अध्यक्ष सीधे दिल्ली से जुड़ा रहेगा और उसकी अपनी एक हिस्सेदारी होगी टिकटों को तय करने में। टिकटें जो तय हुआ करेंगी वो जिला अध्यक्षों की अपनी राय और उनके मशवरे के बाद ही तय हुआ करेंगी। ये पार्टी आज फैसला लेने जा रही है। ग्रास रूट्स की तरफ कांग्रेस बढ़े, कोशिश इस बात की है और इसी क्रम में आज ये बैठक आहूत की गई है। कौन सा ऐसा रोड मैप निकलता है, इन दो मुद्दों से क्या वो रास्ता निकलता है जिससे कांग्रेस एक बार फिर से मजबूत स्थिति में आ पाती है, देखना ये है। बहुत ही जबरदस्त ऊर्जा, बहुत ही जबरदस्त आयोजन किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती, अगर सबसे बड़ा आयोजन यहाँ है तो यहाँ गुजरात में ही है, और देखना यही है कि धीरे धीरे चाहे वो अकलियत हो, चाहे वो हमारे विधायक दल के नेता अमित चाहे वो बैकवर्ड्स हो, चाहे वो दलित हो, वो तमाम लोग जो कि पार्टी के कभी सहयोगी हुआ करते थे, उन सबों को एक तरह से कई पार्टियों ने जो उसके अभी सहयोगी हैं वो धीरे धीरे लेकर जाती रहेंगी। ऐसे में क्या ये संभव हो पाएगा कांग्रेस को अपनी पुरानी ताकत वापस ले आना, या खड़गे कुछ ऐसा मंत्र देने वाले हैं? इंतजार इस बात का रहेगा। संजीव, आप लगातार बने रहिएगा। अब मैं